ट्रंप ईरान जंग बंदी में तोसी का फैसला न कर सके। अमरीकी सदर की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खात्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, मीटिंग 2 घंटे जारी रही। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी सदर ने अमना हुरमस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। मुफाहमती यादाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। ईरानी हुकाम ने ट्रंप का बयान मन घड़त फतेह जाहिर करने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई बोले, अभी तक मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मुआहिदा न हुआ तो ईरान पर हमले के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की वार्निंग, कहा दोबारा हमले के लिए हमारी सलाहियत और अहलियत कहीं ज्यादा है। तावन न करने वाले इत्तेहादियों के साथ हमारे मामलात में वाज़ेह तब्दीली आएगी। फलस्तीन को तस्लीम करने तक अब्राहम अकॉर्ड पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। अल-कुद्स शरीफ के फलस्तीनी दारुल हुकूमत बनने तक पाकिस्तान का मौकिफ नहीं बदल सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दो टोक ऐलान, कहा भारत की पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए सस्ता। पेट्रोल के निर्ख 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। गुंजाइश पैदा होते ही अवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरबियत मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद। कहा दहशत गर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। पास आउट DSPs ने सही मानों में अवाम की खिदमत करनी है। और लाहौर में बादलों के डेरे। अचानक होने वाली बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। कई इलाकों में ओले भी पड़े। सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। बारिश के बाइस लेस्को के 49 फीडर स्ट्रेप बहाली का काम जारी। ईरानी सदर का अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर मज़ीद पज़िशकियान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। मलेशियन वज़ीर आज़म को भी टेलीफोन। सफारती हिमायत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कहा मुसलमान और हमसाया ममालिक के ताउन का फ़रोग़ ईरान की पॉलिसी है। ईरानी सदर की मुतबादिल दरामदी रास्तों का इंतज़ाम भी तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान, रूस और अज़रबैजान के साथ तजारती रास्तों से फ़ायदा उठाने पर जोर। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग का तकरीब से खिताब। एक बार फिर धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो दोबारा भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वाज़ेह किया कि ताउन न करने वाले इत्तेहादियों के साथ हमारे मामलात में वाज़ेह तब्दीली आएगी। ताइवान को हथियारों की फरोख्त का फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमेरिका की ईरान के खिलाफ नई इंसदाद दहशत गर्दी पाबंदियां। ईरान से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद, कंपनीज और इदारे ब्लैक लिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के मुबैना दहशत गर्दी माली मुआवनत के बाइस लगाई गईं। वाशिंगटन में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत-हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसालहाती किरदार पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एलामिया जारी, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। अमरीका ईरान पहली जंग बंदी हमारी कोशिशों से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फाहे हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनने का कहा गया। हमारा मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। जब तक फ़लस्तीन 1967 से पहले वाले मॉडल पर वापस नहीं जाता उसे तस्लीम नहीं किया जाता और अल-कुद्स अल-शरीफ उसका दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई लचक नहीं आ सकती। पेट्रोल 22 रुपए सस्ता, डीजल के दाम भी 22 रुपए कम। पेट्रोल के निर्ख 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे लीटर मिलेगा। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल।
हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दबदल, डीजल पर 10 रुपए 93 पैसे लीटर इजाफे के बाद शरह 68 रुपए 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे लीटर कमी, मिट्टी के तेल पर शरह 20 रुपए 36 पैसे बरकरार। अवाम होशियार, खबरदार, ईद के बाद भी कुर्बानी होगी, हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। नया बजट 5 जून को पेश होगा। टैक्सेस का तूफान, 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान में ऑयल, गैस और बिजली के सार्फिन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां जारी, दूसरे मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1,452 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 303 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट पुलिस स्टेशन से क़याम और कच्चे में नई पोस्टें बनाने की भी तजवीज़। बल्दियाती शोबे को 250 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। हतमी मंजूरी के बाद दस्तावेज़ात असम्बली में पेश की जाएंगी। तहरीक इंसाफ की गिलगित के इलाके हुंजल में रैली, पुलिस ने शहर में दाखिले से रोक दिया। जुनेद अकबर खान और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद गिलगित बदल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को नोगो एरिया नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शदीद मजम्मत, कहा ऐसे रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का भी शदीद रद्द अमल, जुनेद अकबर की गिरफ्तारी और इन्हें इंतखाबी मुहिम से रोकना क़ब्ल अज़ इंतखाब धांधली करार। दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार, सिर्फ खदशात पर बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। फैसले में लिखा, FIA को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं, इंतजामी इख्तियारात का मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक MV नेवा और MV पापू के दरमियान तसादुम हुआ। एक जहाज का कंटेनर समंदर में गिर गया। मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट और KPT मुश्तरका तहकीकात करेंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाज़ों के कप्तानों की लापरवाही हादसे का सबब बनी। तसादुम से MV नेवा नामी जहाज नाकारा हो गया, खींचकर पोर्ट पर लाया गया। कराची के इलाके तारिक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में चोर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक करके खुद को गोली मार ली। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में जायदाद के तनाजे पर भाई ने भाई की जान ले ली। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, बस ने मुतादिद गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। व्हाइट हाउस का अमेरिकी सदर की मेडिकल रिपोर्ट जारी करने से गुरेज। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस का इकदाम सदर की सेहत से मुतालिक सवालात पैदा कर रहा है। ट्रंप ने चंद रोज कबल चेकअप करवाया था। ट्रंप के दोनों हाथों पर अक्सर नील पड़ने के आसार देखे गए हैं। गुज़श्ता साल टांगों में सूजन की तस्वीर भी सामने आई थी। 3 मुल्की विमेंस T20 सीरीज, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 200 रन के हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 8 विकेटों पर 174 रन बना सकी। 31 मई को ग्रीन शर्ट्स का आयरलैंड से मुकाबला होगा। और वनडे बनेगा फनडे, रावलपिंडी में स्टेज तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला मार्का आज होगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए तारीखी मौका, शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। तैयारी अच्छी है। बाबर आजम बैटिंग लाइन के लिए रीढ़ की हड्डी रहे हैं। तवक्को है अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कप्तान शाहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिजवान के शामिल ना होने का ये मतलब नहीं कि कैरियर खत्म हो गया। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी प्लान के साथ मैदान में उतरने को तैयार।